ओम शांति। हर सैटरडे के दिन हम अव्यक्त मुरली मंथन ORC के यूट्यूब चैनल पर सुनते आ रहे हैं और बहुत ही अनन्य रत्न, बड़े बड़े महारथी दीदियाँ, भाई साहब हमको बहुत अच्छे बाबा के ज्ञान के मंथन सुनाते हैं। तो आज भी इस अव्यक्त मुरली की सीरीज़ में हमारे साथ आदरणीय कुलदीप दीदी जी जुड़े हैं और कुलदीप दीदी का मैं इस एपिसोड में बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। वेलकम दीदी। कुलदीप दीदी को हम सभी बहुत अच्छे से ब्राह्मण परिवार जानता है, क्योंकि जब भी हैदराबाद की बात याद आती है या हैदराबाद हमारी आंखों के सामने आता है तो बहुत सुंदर रिट्रीट सेंटर पूरे साउथ में अगर हम देखें तो बाबा का एक बहुत सुंदर भवन रिट्रीट सेंटर वहाँ पर है, उसके आप डायरेक्टर हैं। और इतना ही नहीं, आज बहुत अच्छी एक बात हमने सुनी कि बहुत छोटे ही एज में, लगभग आप बहुत छोटे थे, बिल्कुल छोटेपन से ही आपने मम्मा और बाबा के अंग संग रहे, मम्मा और बाबा की गोद भी ली। और इतना ही नहीं, आपका पूरा परिवार, लौकिक परिवार भी ज्ञान में शुरू से ही चलता आया। शुरू दिन से ही आपको गीता पाठशाला, क्योंकि घर में आपकी थी, तो वहाँ पर आपको ब्रह्मा कुमारी इसका परिचय तो था ही, लेकिन सेवाओं में भी आप बहुत छोटेपन से अग्रसर रहे। और हैदराबाद शांति सरोवर में आज वर्तमान समय आप उसको संभालते भी हैं और 55 साल से आप हैदराबाद में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इतना ही नहीं, आपको स्वयं बाबा ने हैदराबाद की सेवा के निमित्त बनाया और आज ORC में आप हमारे पास हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स विंग का प्रोग्राम है और स्पोर्ट्स विंग के आप वाइस चेयरपर्सन भी हैं। आप सिर्फ देश ही नहीं लेकिन विदेश में भी बाबा की सेवा के लिए जाते रहते हैं। तो आज हम देखते हैं कि बहुत सुंदर बाबा की मुरली है, कर्मों की अति गुहे गति, और उसका डेट है 3 मई 1977। दीदी, जैसे कर्मों की गुहे गति के बारे में बाबा ने आज बहुत सारे लॉ भी बताए और बाबा ने कहा कि ऐसे सुप्रीम जस्टिस बन के काम भी करें, लव भी रखें, लॉ भी रखें। तो जैसे बाबा ने कहा कि सबसे वंडरफुल लीला कौन सी देखने में आती, वे जानते हो? अभी अभी कहते बहुत कुछ है लेकिन करते क्या हैं, वे खुद भी समझते हैं, क्यों कर रहे हैं ये भी नहीं जानते। जैसे किसी भी आत्मा के व किसी भी विकारों के वशीभूत आत्मा, परवश आत्मा, बेहोश आत्मा क्या कहती क्या करती कुछ समझ नहीं सकते, ऐसी लीला ब्राह्मण भी करते हैं। तो दीदी, ऐसा मतलब परवश आत्मा क्या है और वशीभूत आत्मा क्या है, या दोनों एक ही बात है? परवश कहो या संस्कारों के वशीभूत होते हैं, कोई विकारों के वशीभूत होते हैं, तो उस समय उनको ये पता नहीं चलता है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं और इस कर्म का परिणाम क्या होगा। क्योंकि बाबा ने बताया कर्मों की गति अति गुह्य है। जैसे जैसे समय समीप आता जा रहा है, सूक्ष्म सजाओं का भी अनुभव होने लगेगा, लेकिन उस समय उनको ये नहीं पता चलेगा कि ये मेरे को सजा मिली है या मैंने ऐसा क्या कर्म किया, क्योंकि वो एक प्रकार से बेहोश अवस्था में थे। तो इसलिए बाबा हम बच्चों को हमेशा कहते कि अपने ऊपर अटेंशन रखो, हम जो बोल रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, इसका हिसाब किताब किस तरह से बन रहा है। तो कर्मों की गति का ज्ञान अगर हम अपने अंदर ध्यान रखेंगे कि कर्म का फल, क्योंकि बाबा ने अभी बताया अभी के जो कर्म हैं, जो भी चाहे अच्छा हो या बुरा हो, उसका अगर हम फायदा भी पदम गुना के हिसाब से लेते हैं तो दंड भी उतना ही है। पहले बाबा 100 गुना कहते थे, लेकिन जैसे दुनिया में भी आप देख रहे दिन प्रतिदिन हर चीज की दर बढ़ती जा रही है। तो इस प्रकार से अगर हमें फायदा पदम गुना होता है कर्म का, फल का, इसी प्रकार हमें दंड भी पदम गुना के हिसाब से मिलेगा। इसलिए कर्मों पर बहुत अटेंशन देने की आवश्यकता तो ये जैसे बाबा बीच बीच में, जैसे भी सूरज भाई थे तो उनसे भी पूछा था, जैसे कर्मों की बात आई
तो हम ब्राह्मण परिवार, जैसे हम सब गृहस्थ में रहते हैं, हम युक्ति से भी चलते हैं। बाबा कहते हैं युक्ति से चले, तो उसमें भी हमारे कहीं कार्मिक अकाउंट बनते हैं। युक्ति से चले युक्ति अलग है। अगर हमारे अंदर सत्यता है और हम युक्ति युक्त कर्म कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन चालाकी, होशियारी से या अंदर कुछ और बाहर कुछ और होता है, उसका फिर सामने वालों पर भी इफेक्ट आता है और कभी कभी सर्विस की बजाय डिसर्विस भी हो जाती है। राइट। इसलिए कई लोग बोल देते हैं कि आप ज्ञान में तो जाते हो लेकिन झूठ भी बोलते हो। तो झूठ का रूप ना हो, क्योंकि हमारे अंदर सत्यता होगी तो बाहर भी वही रिफ्लेक्शन हमारे चेहरे से दिखाई देगा कि ये सच बोल रहे हैं। क्योंकि अगर आज हम दीदी को देखें तो दीदी की एक बहुत ही गहरी धारणा जो आदरणीय आशा दीदी ने भी आज हम सबको बताई, और हम देखते भी हैं कि सत्यता आपके जीवन में शुरू दिन से ही सत्यता थी। और आज बाबा की अगर आप मुरली भी देखेंगे तो उसमें गूढ़ गति कर्मों की तभी बनती है जब कहीं ना कहीं हमारी असत्यता हमारे चरित्र में या हमारे जीवन में होती है। तो दीदी बाबा ने इसमें कहा कि तो बाप दादा ऐसी लीला को देख रहम दिल भी बनते हैं और साथ साथ न्यायकारी सुप्रीम जस्टिस भी बनते हैं, अर्थात लव और लॉ दोनों का बैलेंस करते हैं। एक तरफ रहमदिल बन बाप के संबंध में रियासत भी करते, अर्थात 1, 2, 3 बार माफ भी करते, दूसरी तरफ सुप्रीम जस्टिस के रूप में कल्याणकारी होने के कारण बच्चों के कल्याण अर्थ ईश्वरीय कानून भी बनाते। दीदी तो इसका जैसे आप यज्ञ में शुरू से रहे, ब्रह्मा बाबा की पालना भी आपने देखी और साकार में क्या व्यक्त में भी बहुत सब देखा, तो दीदी थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देके हमें कि बाबा किस तरह से रियासत करते थे और रियायत करते थे और किस तरह से बाबा लॉ कानून भी बनाते थे। क्योंकि बाबा बहुत प्यार से बच्चों को पालना भी देते थे और बाबा को भूल मालूम होने के बाद भी बाबा खुद कहते थे बच्चे सभा में आकर आप अगर अपनी भूल बता सकते हो तो ठीक है, वरना बाबा के कमरे में आकर के भी बताओ तो ठीक है। लेकिन कई समझते थे कि बताने से शायद हमारा बाबा के अंदर जो है वो उसी दृष्टिकोण से मुझे सभी देखेंगे, इम्प्रेशन चेंज हो जाएगा। लेकिन बाबा फिर जैसे एक बार कोई एक उदाहरण मैं सुनाती हूँ कि एक भाई जो है वो धारणा युक्त नहीं था, प्यूरिटी की धारणा इन बहनों को क्या मालूम पड़ता है हम पवित्र हैं या नहीं हैं, और जैसे 1 साल की धारणा लिख करके दे दी और बाबा ने सभा में, साकार बाबा के समय की बात सुना रही हूँ, बाबा ने सावधान भी किया कि सभा में जो ऐसे बैठे हुए हैं और ये सोच रहे हैं कि बाबा को क्या पता चलता है, बाबा को थोड़ी मालूम है, ऐसे ही बोल रहे हैं बाबा। और वो व्यक्ति सावधानी सुनते हुए भी बाबा को आजमा रहा था, देखें बाबा क्या करता है। उस समय बाबा ने कुछ कहा नहीं, लेकिन उस बच्चे को कुछ साक्षात्कार कराया। उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे को जैसे कोई गरम तवे पर बिठाए कैसा हलचल होती है, और सब लोग देख रहे थे क्लास में, सब उठकर चले गए और वो बहुत जोर जोर से रो रहा था कि मेरे से सहन नहीं हो रहा है, ये कष्ट जो है बहुत ज्यादा है, बाबा मुझे क्षमा कर दो। तो बाबा सभा में से चले गए, क्लास में से, और बाबा ने कहा कि इसको प्रायश्चित करने दो, आप सब चले जाओ। उसके बाद खुद बाबा आए और उस बच्चे को दृष्टि दी, प्यार भी दिया और रियलाइज भी कराया कि आपको अपनी भूल का रियलाइजेशन हुआ कि आप सत्य के दरबार में आकर के भी झूठ बोल रहे थे। बाबा के कहने पर भी आपने उस आज्ञा को माना नहीं कि सभा में से उठकर चला जाऊं। तो इस तरह से कई बार हम देखते थे कि बाबा को जो सच नहीं सुनाते थे वहीं पर उनको सूक्ष्म सजाओं का अनुभव होता था। और उसके बाद क्योंकि बाबा तो रहम दिल है, फिर बाबा बहुत प्यार भी करते थे, आगे के लिए उनको शिक्षा सावधानी भी देते थे। बच्चे, ये बच्चियों को साधारण समझ करके आप मत सोचो कि इनको नहीं पता चलता, जानी जाना हर तो बाबा है और बाबा जानता है, नॉलेजफुल है, इसलिए अपनी धारणाओं को भी ठीक ठाक रखना।
दूसरा इंसिडेंट एक बार मेरे सामने ऐसा हुआ, मैं छोटी थी, क्योंकि धारणा पूछने का तो मेरे को कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि अल्पायु थी तो अच्छा भी नहीं लगता कि मैं बड़ों से धारणा पूछूं। तो लौकिक माता जी ही पूछते थे, और उन्होंने कोई दो मना ऐसे भाई, एक युगल थे, एक भाई सिंगल था, जो ज्ञान में चलते थे। कुछ कुछ उनके नियम थोड़े ढीले थे। एक का भोजन की शुद्धि नहीं थी, एक ने पवित्रता 1 मास से धारण की थी। मेरे साथ मधुवन तक आ गए, लेकिन हमारी मनमोहिनी दीदी जी जो हैं, जब दादी और दीदी दोनों बैठकर मिलते थे, और उस समय दीदी ने पहले दृष्टि दी और फिर पूछा, आप तो लगता है 1 मास से ही पवित्र रहते हो। तो वो दोनों मेरे को घूरने लगे कि मना इसने इतनी जल्दी आकर शिकायत भी कर दी। फिर दूसरे को पूछा, आपकी खान पान की शुद्धि नहीं है, आप थोड़ा प्याज वगैरह खाते हो ना। तो वो भी ऐसा देखने लगा। उन दोनों को लगा कि इसको प्रीतम बहन जी ने बता दिया, और इन्होंने हमारे से मिलने से पहले ही दीदी को शिकायत कर दी। और मैं बहुत हैरान होकर देख रही थी कि मुझे तो कुछ बताया नहीं, माता जी ने भी नहीं बताया, इन्होंने भी नहीं, और दीदी के सामने हाँ कर दिया, अभी दीदी तो मेरी खबर लेंगे। बाहर आने के बाद बोले, थोड़ा भी आपके अंदर पेशेंस नहीं है, एक दिन तो अच्छे से मिलने देना था, आपने फटाक से आके बता दिया। मैंने बोला, मुझे तो कुछ मालूम नहीं। प्रीतम बहन जी नहीं बोले आपको? हम बता के आए थे। मुझे कुछ भी नहीं बोले। तो फिर ये क्या हुआ? मैंने बोला, दीदी की परख शक्ति है, और उनमें दीदी के अंदर लव भी था। फिर उनको शिक्षा सावधानी भी दी कि देखो, धारणाओं में चलने से बाबा से मिलन मनाने का जो आनंद आता है, वो पवित्रता के आधार से आपको शक्ति मिलती है, वरना हम अपने आप को श्रापित करते हैं। इसलिए ये ध्यान रखना। बहुत सुंदर दीदी, बहुत गहरी बात है जो दीदी ने, मतलब दीदी और दादी साथ बैठे और कितनी अंदर तक की बात उन्होंने उनको बताई, और फिर उसके बाद उनको भी लगा कि कैसे हम अपने जीवन को करें। तो बहुत सुंदर, और समझती हूँ मैं जो भी यहाँ पर सुन रहे होंगे, कितनी अच्छी अच्छी बातें हम इस अव्यक्त मुरली के माध्यम से जानते भी हैं, और यज्ञ की बहुत अच्छी दादियों की धारणाओं की बात जो दीदी आप बता रहे हैं कि कैसे हम अपने कर्मों को भी अच्छा बनाएं। जैसा कि हम देख रहे थे, बहुत सुंदर दीदी ने दादी की बात हमें बताई। और इसमें दीदी एक बात है इस मुरली में कि जैसे बाप को जान लिया, पा लिया, वह वर्षा भी पा लिया, ब्राह्मण परिवार के अंदर ब्राह्मण भी स्वयं को मान लिया, ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी का टाइटल भी लग गया, ईश्वरीय सेवार्थ निमित्त भी बन गए, सहज राजयोगी भी कहलाया, प्राप्ति के अनुभव भी करने लग गए, ईश्वरीय नशा, प्राप्ति का नशा भी चढ़ने लगा, प्रारब्ध का निशानी भी दिखाई देने लगी। लेकिन आगे क्या हुआ? तो बाबा ने कहा कि माया के चेतावनी को सफलतापूर्वक सामना नहीं कर पाए। तो बाबा ने कहा, कौन सी बात, मतलब कोई ऐसा टाइम था जब बाबा जिस मुरली के लिए हमें कह रहे कि हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर माया के रूपों को हम नहीं समझ पाए, या जो माया की चेतावनी आई? कई बार बीके बन जाना ही काफी नहीं है, क्योंकि जो ज्ञान की गहराई कहो या योग की गहराई कहो, अपने जीवन में वो ज्ञान युक्त और योग युक्त स्थिति नहीं बनाते। और जब तक हम अपनी स्थिति के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, ऊपरी ऊपरी ज्ञान ले लिया, बीके बन गए, हमें कोई पोजीशन पोस्ट भी मिल गया कि हम सेंटर के इंचार्ज भी बन गए, पर ज्ञान योग और आंतरिक जो धारणाएं होनी चाहिए, ऊपरी धारणाएं तो ठीक है, हम जो औरों को नियम बताते वही हमारे लिए काफी नहीं है, लेकिन जो ईश्वरीय मर्यादाएं सूक्ष्म में हम उल्लंघन करते हैं। और जब परिस्थिति आती है, स्थिति अंदर से कुछ बनी हुई नहीं होती है, तो उस समय माया की जो भी पेपर आते हैं उसमें फेल हो जाते हैं। कई बार ऐसा हमने देखा है, कईयों को जैसे ज्ञान है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, किसी की मृत्यु का पेपर आता है, हमारे साथ उस समय बहुत से लोग होते हैं, हम पेपर उस समय ऐसा लगता है पास हो गया, लेकिन बाद में कई लोग अंदर से टूट जाते हैं,
अकेलेपन का अनुभव करने लगते। जो मेरा साथी था वो तो चला गया। तो उस समय अंदर से टूटे क्यों? क्योंकि ज्ञान सुनाना आया है लेकिन ज्ञान स्वरूप की स्थिति का अनुभव नहीं किया। बहुत सदी, इसलिए बाबा ने जैसे आगे भी कहा कि कोई अपने में बाप के डायरेक्ट साथ और सहयोग देने की हिम्मत ना देख राह पर चलने वाले साथियों को ही पंडा बनाते, अर्थात उन द्वारा ही साथ और सहयोग की प्राप्ति समझते हैं। बाप के बजाय कोई आत्मा को सहारा समझ लेते, इसलिए बाप से किनारा हो जाते। तिनके को अपना सहारा समझने कारण बार बार तूफानों में हिलते और गिरते रहते और सदैव किनारा दूर अनुभव करते। ऐसे ही कोई व्यक्ति के सहारे के साथ साथ कई आत्माएं किसी न किसी प्रकार के सैल्वेशन के आधार पर चलने का प्रयत्न करती हैं। ये होगा तो ऐसे करेंगे। तो दीदी इसमें एक मतलब ये बात है कि अब ब्राह्मण परिवार है, हम बड़ों के साथ हैं, या हम अगर अपने गृहस्थ जीवन में भी हैं तो उनके साथ चलेंगे तब तो चल पाएंगे। सेंटर भी तो कोई जाके छोड़ेगा, या हम जहाँ अगर समर्पित में भी रहते हैं तो दीदी मन में बहुत द्वंद्व चलते हैं। तो एक प्रश्न भी है एक भाई का, अपने समर्पित जीवन में चलते हैं लेकिन बड़ों के साथ हमें तालमेल तो रखनी पड़ती है। तो बाबा तो है लेकिन बाबा कहते हैं ना निमित्त को भी ओके करो, निमित्त के साथ भी चलो। तो दीदी इसको थोड़ा सा क्लियर करें कि निमित्त तो है लेकिन बाबा जो आज इस मुरली में कह रहे हैं कि साथी सिर्फ बाबा को बनाएं, और जो आपने भी कहा कि ऐसा भी एक समय आता है कि जब हमें याद आती है कि हाँ उस समय तो हम पार कर लेते हैं, पर जब रहते हैं, जब कोई सामने नहीं होता, उस समय हम क्या स्मृति में रखें? फिर बाबा बार बार भूलता है, क्यों? क्योंकि बाबा के साथ हम अगर सर्व संबंधों का अनुभव नहीं करते तभी हमें जो आत्माओं के साथ हम उनका सहारा, जो तिनके का सहारा है, उसको ही अपना सहारा या आधार मान लेते, या कभी कभी कुछ साधनों के अधीन हो जाते हैं। इसके बिना नहीं चलता है, ये होना चाहिए, सेवा के लिए ये आवश्यक है। लेकिन जो बाबा को अपना सर्वस्व मान लेते हैं, मेरा तो जीवन में ये अनुभव है कि बाबा हमें हर प्रकार का सहयोग, सैल्वेशन समय पर देते हैं। हमें मांगने की आवश्यकता नहीं है, मनुष्यों पर आधारित होने की भी आवश्यकता नहीं। क्योंकि कई बार हमारे सामने भी एक बार ऐसी परिस्थिति आई कि मैं बस में ट्रेवल कर रही थी, थोड़े से ही बिजनेसमैन थे जो पैसेंजर्स थे और सब कुछ कलेक्शन करके ही वापस आ रहे थे। कुछ नक्सलाइट्स आ गए और उन्होंने कुल्हाड़ी वगैरह लेकर सबको डरा कर पैसा और सोना जो भी था, अंगूठी घड़ी सबसे ले ली। मैं इतना योग युक्त होकर दृष्टि दे रही थी, मुझे डर नहीं लगा, मेरा साथी बाबा है। उन्होंने मेरी तरफ नज़र भी नहीं उठाकर देखा। और जब वो कंडक्टर से भी उन्होंने चार्ट वगैरह ले लिया और पैसा भी ले लिया, तब जब सब कुछ सबका चला गया तो कुछ एक व्यक्ति बहुत रोने लगा क्योंकि उसकी 3 तोले की चैन थी और पैसा तो थोड़ा ही लिया। उसके पास उस समय 5 लाख रुपया उसके बॉक्स में था कैश। वो बहुत जोर जोर से रोने लगा। लेडीज हम 3 ही थे बहनें। तो मैंने उसको बोला कि आप बस को आगे बढ़ाओ, क्यों आप रोक दिए यहाँ? तो वो बोला रिवॉल्वर रख करके ड्राइवर के कनपट्टी पर इस तरह से कोई अटैक करता है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मैंने कहा आप आगे चलो, आपका एमडी हमारे क्लास में आता है, मैं ये सारा आंखों देखा हाल जो है विटनेस मैं हूँ ना, आप आगे चलो। तो बोले नहीं, पुलिस स्टेशन जाएंगे। फिर बहुत समय बर्बाद किए, लेकिन पुलिस वाले भी वो तो उनसे मिले हुए रहते। मैं फिर मेरे को वो लोग बोले आप बहुत हिम्मत वाले, आप कौन है? मैंने बोला हम राजयोगी हैं और हमारे साथ परमात्मा का सहयोग है, उस योग से हमारे अंदर इतनी ताकत है। तो बोले दीदी आप बात करो। मैंने उस समय बोला, जो ऑफिसर बैठा था, मैंने बोला आपके होते ये होना नहीं चाहिए, तो आप न्याय करो इनके साथ। तो बोले कि ये तो देखा जाएगा। फिर हमने देखा, उसके बाद पुलिस वाले आए हमारे पास, आप भी चलो विटनेस देने के लिए वहाँ। मैं बोली मेरे को तो सफ़ेद कपड़े हैं, हमेशा जाना आना पड़ता है, मैं नहीं आऊँगी, लेकिन मेरा कुछ गया भी तो नहीं है ना। हमारे भाइयों का गया तो मैं उनको भी मना कर दी। मना उस समय परिस्थिति बहुत डरावनी थी।
सब पर अटैक हो रहा है, सबको लूटा गया। हमारे भाइयों से भी ले लिया था पैसा, लेकिन मुझे डर नहीं लगा क्योंकि बाबा मेरे साथ है, सर्वशक्तिवान है। और मुझे ये पता था मेरे पास आएंगे तो मैं इनको थोड़ा ज्ञान दे दूंगी, पर वो आए ही नहीं। तो हर परिस्थिति में, हर परीक्षा में मैं बाबा को सामने रखती हूँ। मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं होता इस समय ये बहन होनी चाहिए थी, ये भाई होना चाहिए था। हरदम बाबा मदद करते। जब बाबा हर प्रकार से मदद देने के लिए तैयार है, सल्वेशन देने के लिए तैयार है, तो हम क्यों इन आधारों को पकड़ कर चले। बहुत सुंदर दीदी। तो दीदी की जो बात हमने सुनी उसमें एक बहुत अच्छी बात थी कि बाबा को आधार बनाया है, लेकिन अगर सर्व संबंध दीदी बाबा के साथ हैं तो फिर हमें और किसी संबंध की किसी भी समय पर आवश्यकता नहीं पड़ती। और अगर हम कर्मों की गुहे गति को भी जानें तो उसमें भी बाबा बार बार कहते हैं कि अगर आपने संबंध मेरे साथ जोड़े हैं तो हमारे कोई भी कर्म विकर्म बन ही नहीं सकता है। तो दीदी इसमें ही लास्ट एक प्रश्न जो है, जो आधार विनाशी और परिवर्तनशील है उसको आधार बनाने कारण स्वयं भी सर्व प्राप्तियों के अनुभव को विनाशी समय के लिए ही अनुभव करते हैं और स्थिति भी एक रस नहीं लेकिन बार बार परिवर्तन होती रहती है। अभी अभी बहुत खुशी और आनंद में होंगे और अभी अभी मुरझाइश रूप होगा, उदास होंगे, निराश होंगे। कई आत्माएं बहुत अच्छे उल्लास, उमंग और हिम्मत से बाप के सहयोग से बहुत आगे मंजिल पे समीप तक पहुंचती हैं जैसा आपने बताया, लेकिन 63 जन्मों के हिसाब यहाँ ही चुकते होने हैं। अपने पिछले संस्कार स्वभाव इमर्ज हैं सदा के लिए यहाँ ही समाप्त होने हैं। उस कर्मों की गुहे गति को ना जान घबरा जाते हैं। क्या लास्ट तक यही चलेगा क्या? क्योंकि दीदी कभी कभी क्या होता है, जब बार बार ऐसे बात आती है। अब एक भाई है महाराष्ट्र से, उन्होंने ये पूछा जब मुरली पड़ी कि दीदी वापस से ये सारा का सारा कल्प में जो जैसे आपने भी बात बताई तो ये सब कुछ फिर रिपीट होगा। तो इसको जब सोचते हैं तो मायूसी और उदासी आती है। लेकिन कल्प पहले का हमें याद कहाँ है, ये तो अभी हमें ज्ञान मिला है। क्योंकि बाबा तो कहते हैं ना, विनाश के बाद एक प्रकार से इतना बड़ा शौक होता है कि हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो हम ये बातों को याद भी क्यों रखें कि ये फिर रिपीट क्यों होगा। जो भी होता है वो तो रिपीट होगा ही, लेकिन आत्माएं परिवर्तनशील हैं। आज हम जिस आत्मा से बहुत स्नेह का अनुभव करते, कभी कभी वो हमको झटका दे देते हैं। तो आधार ऐसा होने से हमारी स्थिति भी डामाडोल होती रहती है। आज बहुत खुशी में है क्योंकि आप मुझे बहुत सहयोग कर रहे हैं। कल आपकी भी कोई ऐसी परिस्थिति हो सकती है, आप सहयोग नहीं कर सकते, और उस समय मेरा विश्वास, मेरा प्यार सब टूट जाता है, तो मायूसी आ जाती है, खुशी गायब हो जाती है। इसीलिए ये परिवर्तनशील आधारों को अपना आधार न मान। हम खुद आधार मूर्त और उद्धार मूर्त आत्माएं हैं, और बाबा हमको इतनी बड़ी शक्ति दे रहा है, सर्वशक्तिवान हमारे साथ है, तो हमें ये मनुष्यों के आधार लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। राइट, बहुत सुंदर दीदी। तो हमने मुरली सुनी और बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन आज कर्मों की गुहे गति के बारे में आपने बताया। दीदी बाद में बाबा ने एक लास्ट चीज़ कही, याद रखो सच्चे बाप को अपने जीवन की नैया दे दी तो सत्य के साथ की नाव हिलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। बाप को जिम्मेवारी देकर वापस नहीं ले लूं, मैं चल सकूंगा, मैं कहाँ से आई, मैंपन मिटाना अर्थात बाप का बनना। क्योंकि बाबा सच्चे बच्चों की तो दुनिया में भी आप देखेंगे जिन्होंने सच्ची भक्ति की है, सत्य के ऊपर सितम तो होते आए, लेकिन उस समय हम बाबा को नहीं भूले क्योंकि हमारे ऊपर भी बहुत परीक्षाएं आई। लेकिन मेरा विश्वास कभी बाबा से नहीं टूटा, चाहे ईश्वरीय परिवार की ओर से ही क्यों ना परीक्षाएं आई, बड़ों से भी क्यों ना आई हो। लेकिन हम हमेशा ये याद रखें, हमारे जो 63 जन्मों के हिसाब किताब है, पता नहीं वो किस तरह के थे। बाबा जैसे कई बार कहते हैं, वो सूली से कांटा हुआ, कांटे से फूल हुआ, फूल से भी कांटे से, या पहाड़ से राई, राई से रुई जैसा। तो हमको तो ऐसा लगता है ये तो रुई की तरह उड़ गया या कांटे का फूल बन गया। तो बाबा का साथ होने से और बाबा में जिनका निश्चय होता है
कि बाबा केवल हमारा टेस्ट लेता है, हमारा सुप्रीम शिक्षक है। बिना टेस्ट के तो वो हमें पास विद ऑनर नहीं होने देंगे ना, वो टाइटल मिलेगा ही नहीं। परीक्षा लेता है लेकिन साथ भी देता है। हम भले साथ छोड़ देते, क्या बाबा है, क्या बाबा की मदद है, लेकिन मैं हमेशा भाई बहनों को कहते कभी बाबा को ब्लेम नहीं करना। हमारा निश्चय भी तो हिलता है ना, तभी हमें मदद की अनुभूति नहीं होती। हमारी हिम्मत जहाँ टूट जाती है वहाँ मदद का अनुभव नहीं होती। हिम्मत रखने में कभी भी कमी ना रखें, अंतिम श्वास तक हम हिम्मत रखेंगे। बाबा हर प्रकार की मदद करता है, क्योंकि बाबा हमारा हर प्रकार से ओवरऑल ध्यान रखता है। बाबा जैसे कहते बच्चे तुम मेरा ध्यान करोगे तो मैं तुम्हारा ध्यान अवश्य रखूंगा। ये मैंपन और मेरापन मिट जाए तो परीक्षा कोई है ही नहीं। बहुत सुंदर दीदी, कितना अच्छा लास्ट में आपने कहा, मैंपन और मेरापन मिट जाए तो परीक्षाएं की तो कोई बात नहीं। और दीदी हमें लगता है कि जहाँ मैंपन और मेरापन नहीं हो वहाँ कर्म हमारे अपने आप ही सुकर्म बन जाएंगे, विकर्म की फिर कोई बात ही नहीं रहेगी। क्योंकि विकर्म तब होता है मैंने किया और मुझे ऐसी चीज़, मैंपन आया तो विकर्म अपने आप होता है। तो होप आप सबको आज के इस बहुत सुंदर एपिसोड में आदरणीय हमारी कुलदीप दीदी ने बहुत ही गहरी गहरी बातें बताई। अपने जीवन के भी आपने एग्जाम्पल्स दिए कि कैसे हिम्मत रख के कैसे कैसे बातें आई, लेकिन बाबा को अपनी ढाल बना के रखा। और बाबा को ढाल बनाने के लिए सर्व संबंध हम बाबा के साथ निभाएं, और यही हम सब करें। तो जो आपके प्रश्न भी आए वो भी हमने आपके लिए दीदी के साथ। फिर भी अगर आपका कोई प्रश्न होता है तो हमारा संडे के दिन प्रश्नोत्तरी का सेशन होता है, उसमें आप अपने प्रश्न भेज सकते हैं। ओम शांति।